ये फिर कर्मा, कर्मा का खेल हो कर्मा गया का ना, खेल होता है। कि आपने जो किया है भुगत के ही हाँ, जाओगे। तो ब्लैक मैजिक में भी यही कहा जाता है हाँ, कि ब्लैक मैजिक ही व्हाइट मैजिक है अगर अच्छे पर्पज से कर रहा है इंसान, ठीक है? और अगर बुरे पर्पज से कर रहा है तो वो ब्लैक मैजिक है। अगेन डिफरेंस हम्म, इंटेंशन का है। हाँ हाँ हाँ। जिसके ऊपर हम एक्सेप्ट, कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करे उसको। हाँ, या तो उसका मतलब वो तो खैर एक्सेप्ट नहीं करेगा हाँ। क्योंकि स्पेल्स तो बिना बताए किए हम्म, जाते हैं, ठीक है? तो कंडीशंस अगर आप पूछो तो जो इंसान स्पेल कास्टिंग करा रहा है, जिस पे करा रहा है, उसको पता नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज किसी को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने ये भी टोक सुना है लग ना, कोई जाती है। सवाल भी ना, हाँ वही हाँ, टोक ना टोक लगाना, लग हाँ। जाती है, वो टोक नहीं लगना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्कस इट, ठीक है? दूसरी चीज जो स्पेल कास्टिंग हो रही है, उसमें आप अपने एक्शंस को भी एक्टिव रखो। कई बार लोग एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि एक इंसान स्पेल तो कास्ट कर रहा है, अब ये हो जाएगा कि इंसान स्पेल कास्ट करे तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं सामने वाले से बात करूं या मैं सामने वाले के लिए इनिशिएशन लूं या सामने वाले से पैसा मांगू, ठीक है? या मैं अप्लाई करूं, अपने आप आएगा मेरे पास। पर वैसा नहीं होता है, ठीक है? कई बार आपको नीड होती है कि आपको झुक के जाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि रियलाइजेशन, उस सामने वाले को रियलाइज करवाना भी तो पड़ेगा। एक एनर्जी तो उसके सबकॉन्शियस को तो ऑब्वियसली बात है क्लीन कर रही है, उस चीज को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है? एक तरीके से चार्ज कर रही है कि ये चीज करना है, कमांड कर रही है। बट उस कमांड को भी एक पुश देने के लिए आपको वर्बल एक्शन या फिजिकल एक्शन नीडेड होता है। तो एक इंसान से डिपेंडेंट हो जाता है। कई बार मेरे पास क्लाइंट आता है, बोलता है कि मैम मैं स्पेल कास्टिंग चाहती हूँ या मैं वशीकरण कराना चाहती हूँ, एनीथिंग एक्स वाई जेड वट एवर आई परफॉर्म। तो पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ, मैं चाहती हूँ सामने वाला खुद आके बात करे। तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद ब्लैक मैजिक, ठीक है? तो इंसान पागल हो जाए, वही पपेट वाला खेल हो गया कि हम्म। आएगा। व्हाइट मैजिक में दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इंसान को पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं कि अगर आप मुझसे ये चाह रहे हो तो पहली चीज जो रेमेडी दी जाए वो रेमेडी भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि है केस आपका। 70% मेरा एक्शन होगा, 30% आपको खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद जानते हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो जब आप अपना कमांड डालोगे, आप अपना इंटेंशन डालोगे, वो इंटू 10x हो जाएगा, उसका इफेक्ट उतना हो जाएगा। अब वो बोल इंसान आके बोलता है कि मैम ठीक है रेमेडी तो मैं कर लूंगी, बट मैं जाके सामने से बात नहीं करूंगी। बट उस केस में क्या होता है, अगर जो रिजल्ट 21 डेज में आना होता है, कई बार 3 महीने चला जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद ऐसा होता है इंसान के सबकॉन्शियस पे जिसपे हम कर रहे हैं उस पर इतना प्रेशर पड़ने लग जाता है कि फिर वो अपने आप उपद करके बात करने आता है। बट फिर तब जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन तो हो गया, बट वो फाइट में कन्वर्ट होता है। वो एक तरह से लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है। स्पेल्स आर नॉट लॉन्ग टर्म। हम्म। वशीकरण का इफेक्ट इज फॉर 2.5 years ऑलमोस्ट। स्पेल कास्टिंग का इफेक्ट 3 to 6 months रहता है, फिर इस आपको उसको रिन्यू करना स्पेल पड़ता है। कास्टिंग और वशीकरण में बहुत क्या, डिफरेंस है। स्पेल थोड़ा बेसिक कास्टिंग बताइए। कैन बी डन फॉर मनी पर्पस ऑल्सो, कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव के लिए स्पेल कास्टिंग हो रही है, ठीक है? आपके न्यू जॉब के लिए आप कर रहे हो, आप अपना ब्लैक मैजिक के लिए भी स्पेल कास्टिंग होता है। स्पेल कास्टिंग एक तरीका है, मतलब एक पैटर्न है, हम ये ठीक है? कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस क्रिएट करना। हाँ, और बेसिकली यही होता है कि आपके इर्द गिर्द की चीजों को हटाते हुए वो चीज को करना, उसका उसमें हम कोई स्पिरिट नहीं भेजते, ठीक है? हम उसमें कोई इतने बड़े मंत्र नहीं चैंट करते, हम सिर्फ इंसान को क्लीन करते हुए कमांड करते जाते हैं एक बेस लेवल पे, ठीक है? स्पेल कास्टिंग में भी डिफरेंट लेवल्स हैं। एक नॉर्मल कैंडल मैजिक होता है, एक हुडू स्पेल होता है, एक वुडू स्पेल होता है, ठीक है? विच क्राफ्ट हो जाता है और वीका स्पेल्स हो जाते हैं। तो देयर आर पार्ट्स, बहुत सारी चीजें, पैक्ट वर्क है, जिन वर्क है, ठीक है? जिन वर्क, पैक्ट वर्क आर बेसिकली पार्ट ऑफ तंत्रा ओनली, ठीक है? पर जो ये वुडू हुडू स्पेल्स हैं उनका कंसेप्ट अलग है। हुडू में भी स्पिरिट्स का यूज होता है, दैट ऑल्सो वर्क्स, उसमें भी कमांड दिया जाता है। हुडू का भी लॉन्ग टर्म का इफेक्ट रहता है, वुडू का भी लॉन्ग टर्म का रहता है। वुडू इज ब्लैक मैजिक, वुडू इज व्हाइट वाइट मैजिक, मैजिक। ठीक है? इसमें पॉजिटिव तरीके से चीजें होंगी, वुडू में नेगेटिव तरीके से, मतलब नेगेटिव सोल्स को बुलाना, नेगेटिव वर्क करना, ये वेस्टर्न मैजिक का पार्ट है। तंत्र वशीकरण इज वैदिक बेसिकली। तो यहाँ पे जो होता है मॉडर्न तरीके से होता है, जो कैंडल्स के साथ स्पेल्स होते हैं, ठीक है? उनमें स्पेल्स में बहुत ज्यादा, मतलब हम मतलब बहुत वैसा नहीं करते हैं, मंत्र वंत्र उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है? तो मंत्र एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो एकदम जा करके यूनिवर्स से फिर सराउंडिंग में आती है एंड देन इट वर्क्स, ठीक है? क्योंकि मंत्र उच्चारण इज बेसिकली समथिंग विच इज गोइंग इनटू यूनिवर्स, पूरा स्प्रेड ऑन हो रहा है उसका, देन इफेक्ट हो रहा है।
ठीक है। हाँ और जो स्पेल्स है, स्पेल्स का ऐसा है कि स्पेल्स सिर्फ इंसान का हमने एक कैंडल लिया है, कैंडल पे हमने अनॉइट किया, मतलब उसका पूरा पैटर्न होता है, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, उसमें हम कोई स्पिरिट नहीं भेजते हैं, उसमें हम कोई डीटी नहीं भेजते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं, उसको मनवाने का काम करते हैं। जो चीज 1 महीने में पॉसिबल है, अब हमने कमिटमेंट किया, 1 महीने में कमिटमेंट मिल गया, तो बेटर है कि 6 महीने में शादी कर लो। लड़ाई होगी तो उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर वशीकरण इज समथिंग जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसमें बहुत, मतलब आप समझ लो कि 1.25 लाख से 2, 2.5, 3 लाख, कई कई तो 10 लाख जाप भी होते हैं, ठीक है। उनका पूरा प्रोसीजर लंबा होता है। अच्छा, एक अभी हमारे यहाँ भी हमने एक सुना था कि किसी का कोई दोष था, तो उसके निराकरण के लिए उनने भी एक पंडित जी की बात की थी। पंडित जी ने भी किसी मंत्र का ही जाप करने के लिए बोला था, और कुछ ऐसा ही नंबर बोला था कि 10 लाख बार जाप करना पड़ेगा, तो आपका इसका प्रभाव कम हो कम हो जाएगा। जाएगा, खत्म का तो उनने खत्म भी तो नहीं नहीं बोला बोला। था। तो मतलब ये रियलिटी में ये चीज होती है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक्चुअली वाला क्या फील। होती है हाँ कि जब आप कोई मंत्र, किसी डीटी का मंत्र करते हो, तो आफ्टर 1.25 लाख चैंट्स वो सिद्ध होने लगता है। मीन्स उसका पावर आपकी बॉडी में आप अटेन करते हो। उससे कई बार आपको वाद सिद्धि आ जाती है, तो कई बार आपको एबिलिटीज जनरेट हो जाती हैं, या आप सिद्ध, मतलब सिद्धि मीन्स आपने उसके बाद कुछ भी चीज बोली तो वो होना चालू हो जाएगी। उसमें इतना आपके अंदर इतना पावर आएगा कि आप जो बोल रहे हो वो होना लगेगा, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली देयर, वो जी मेरे साथ हो चुका है। आई हैव डन चैंटिंग ऑफ अ डीटी, और मेरा उससे भी ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद क्या होने लगा था कि मैं लोगों को जो बोलती थी आपके साथ ये होगा, वही होता था, और अभी भी वो पावर मेरे अंदर ना जनरेटेड ही है, क्योंकि उस टाइम पे मैं डरने लगी थी, क्योंकि मेरा तो रिसर्च टाइम था। तो मुझे क्या होता था, मैं लेटती थी तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग मेरे को वो विजन्स ही आते रहते थे, मुझे दिखती थी चीजें, पहले से दिख जाती थी। तो वंस मेरे साथ क्या हुआ कि एक कार से रिलेटेड इंसिडेंट होना था। तो वो मुझे ना, मैंने आँख बंद करी तो मुझे स्टेयरिंग सामने ट्रक दिखने लगा था। वो चीज़ बाद में हो गई थी। तो मुझे अंदर से डर लग गया था कि ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। फिर अगेन मुझे मेरी मम्मी के हेल्थ का एक सिग्निफिकेंस, मतलब आप बोल सकते हो कि बड़ा एक अच्छा कुछ दिख गया था। तो फिर मैं घबरा गई थी कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी दिस। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल किया, मैंने अपने थर्ड आई को थोड़ा-सा बैलेंस किया, ठीक है? सो दैट उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे पे ना आए, मुझे जल्दी से पता ना चले, ठीक है? जल्दी से चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर अब मेरे दिमाग में इंट्यूशन में आ रही है, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में घूमेगी, और घूमेगी तो मेरी जो अंदर की पावर्स हैं, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को फुलफिल कर देगी।